दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिए, आपका वर्क परमिट बिना पूछे अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय कनाडा में पीआर बनने का सपना धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। आपका परिवार यहीं है, बच्चे यहीं बड़े हो रहे हैं, आप टैक्स भर रहे हैं, फिर भी आप इस देश में कभी पूरा हिस्सा नहीं बन पाते। और डरावनी बात यह है, ये सब अभी की सरकारी शक्तियों के तहत हकीकत बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूजन स्ट्रीट में, जहां हम कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स लेकर आते हैं। आज हम उस बड़े बदलाव का सच उजागर करने जा रहे हैं जो आपके स्टेटस, करियर, फाइनेंशियल फ्यूचर, यहाँ तक कि आपके बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप स्टूडेंट, वर्कर, केयर गिवर और टेम्परेरी स्टेटस पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कनाडा सरकार ने नया कानून बिल C-12 पेश किया है। ऊपर से देखने पर यह सिस्टम को बेहतर बनाने का तरीका लगता है, लेकिन गहराई से पढ़ने पर तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। बिल C-12 इमिग्रेशन अधिकारियों को ये शक्ति देता है कि वह पूरे कैटेगरी के स्टेटस को एक साथ बढ़ा सकते हैं, बिना आवेदन लिए परमानेंट एक्सटेंड कर सकते हैं। नियम बदलकर स्टूडेंट्स, वर्कर, केयर गिवर्स और विजिटर्स का स्टेटस एक बार में बदल सकते हैं। जी हाँ, आपका वर्क परमिट अपने आप बढ़ सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पीआर के चांस भी बढ़ेंगे। सबसे बड़ा खतरा, बदलाव चुपचाप हो सकते हैं। संसद में बहस भी ना हो, कोई नेशनल डिस्कशन भी ना हो और आपके जीवन पर असर डालने वाला नियम एक रात में बदल जाए। यही वजह है एक्सपर्ट्स इसे इमिग्रेशन सिस्टम का सबसे खतरनाक मोड़ बता रहे हैं। कनाडा में इस समय 10 लाख से ज़्यादा लोग जिनका स्टेटस जल्दी ख़त्म होने वाला है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर्स, फैमिली मेंबर्स जो स्पाउस या पेरेंट की स्टेटस पर निर्भर हैं, इन सभी की एक ही उम्मीद थी, मेहनत करो, टैक्स भरो, नियम मानो और पीआर पाओ। लेकिन अब अगर सरकार बार बार केवल टेम्पररी स्टेटस बढ़ाती रही तो लाखों लोग सालों तक सिर्फ टेम्पररी ही बने रहेंगे, बिना किसी स्थायी रास्ते के। कई बच्चे कनाडा में बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कनेडियन समाज का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर कभी कनेडियन नहीं बन पाए। पब्लिक सिस्टम पर दबाव, हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूल्स। हाउसिंग पहले ही महंगी, अब और डिमांड बढ़ेगी। हेल्थ केयर में लंबी वेटिंग लाइनें, स्कूलों की क्षमता फुल होगी, सोशल सर्विसेज का बजट अनुमानित नहीं रहेगा और जब सिस्टम फेल होता है तो ब्लेम अक्सर परिवासियों पर आता है, ना कि नीतियों पर। ह्यूमन कॉस्ट, जब टेम्परेरी स्टेटस ही परमानेंट बन जाए तो लोन नहीं मिलता, हाउसिंग मुश्किल हो जाती है, जॉब बदलना कठिन हो जाता है, लंबी अवधि की प्लानिंग असंभव हो जाती है और हर साल स्टेटस खोने का डर भी रहता है। परिवार एंजाइटी में और भविष्य धुंधला। सरकार का तर्क, ये पावर्स क्यों चाहिए? सरकार कहती है सिस्टम पर बहुत दबाव है, बैकलॉग बढ़ रहा है, आपातकाल में तेज बदलाव जारी है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बिना अकाउंटेबिलिटी लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल सकती है। रियल लाइफ उदाहरण, एग्जाम्पल 1, आपका परमिट एक्सटेंड हो गया, पीआर का रास्ता नहीं खुला, नौकरी बदल नहीं सकते, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चे यहाँ पल रहे हैं और अचानक सरकार एक्सटेंशन बंद कर दे, स्टेटस एक पल में ही ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, परमिट हर साल बढ़ता रहे लेकिन पीआर कभी ना मिले, ज़िंदगी भर टेम्पररी स्टेटस। अपने परमिट की एक्सपायरी डेट पर नज़र रखें, पीआर के लिए जैसे ही योग्य हो तुरंत अप्लाई करें। अनाउंसमेंट्स और पॉलिसी चेंजेस पर नज़र रखें, लीगल सलाह लेने में देरी ना करें, क्योंकि नीतियां तेज़ी से बदलती हैं और कई बार बिना चेतावनी के भी। हिडन ट्रूथ, जिसे लगभग कोई नहीं जानता, मास एक्सटेंशन पीआर कोटा में काउंट नहीं होता। इसका मतलब टेम्पररी रहोगे, पीआर की सीट्स उतनी ही रहेंगी, कंपटीशन और ज़बरदस्त बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, केयर गिवर्स, सबको पीआर पाने का
सबको पीआर पाना पहले से कठिन हो जाएगा। सवाल ये है, कनाडा आपको वर्कर मानता है या फ्यूचर सिटीजन? बिल C-12 एक ही रेगुलेशन से लाखों लोगों का भविष्य बदल सकता है। या तो राहत देगा या स्थायी अनिश्चितता में धकेल देगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेटस अचानक बदल ना जाए, जानकारी में रहिए, पीआर समय पर अप्लाई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में बताएं, अगर आपको हमेशा टेम्परेरी रखा जाए तो क्या आप कनाडा में रहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।